अगर हम लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो क्या आप मेरी इस बात से एग्री करोगे कि अगर हम लक्षद्वीप में टूरिज्म पर फोकस कर रहे हैं तो हमें टूरिज्म के साथ साथ लक्षद्वीप की हिस्ट्री पे भी फोकस करना चाहिए। हमें उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी जानना चाहिए जिनकी मदद से आज लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि कैसे लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट बना। इसके साथ साथ हम इन दोनों ट्विन ब्रदर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वीडियो आखिरी तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। तो ये टाइम था भारत की आज़ादी का। भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हो चुका था, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह थी जिनके अंदर ये क्लैरिटी नहीं थी कि वो पाकिस्तान में जाएंगे या हिंदुस्तान में जाएंगे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा, कश्मीर। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन सब जगहों को भारत में मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन जी का बहुत बड़ा रोल था। हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा और कश्मीर की तरह एक और जगह थी जिसे वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान के हाथ में जाने से बचाया था। वो थे लक्षद्वीप के टापू। लक्षद्वीप के साथ एक चीज बहुत अच्छी थी कि उस टाइम पे लक्षद्वीप किसी की विरासत नहीं था, तो इसलिए वल्लभ भाई पटेल को वहां पे ना तो किसी को समझाना था, ना तो किसी के साथ नेगोशिएट करना था और ना तो इंडियन आर्मी की मदद से उस जगह को कैप्चर करना था। लेकिन हाँ, लक्षद्वीप की 90% पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती थी, इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि लक्षद्वीप आइलैंड पाकिस्तान का पार्ट बने और जिन्ना ने लक्षद्वीप आइलैंड को कब्जाने के लिए अपने कुछ शिप्स भी भेज दिए थे। पाकिस्तान के लिए लक्षद्वीप को कब्जाना बहुत ईजी भी था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, ना तो वहाँ पे किसी से नेगोशिएट करना था और ना तो वहाँ पे किसी से वॉर लड़नी थी। वहाँ पे जाके बस पाकिस्तान का झंडा गाड़ना था और पाकिस्तान की प्रेजेंस दिखानी थी। लेकिन जिन्ना ऐसा कुछ कर पाता इससे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन मिली पटेल जी को। यहाँ पटेल जी का तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी था। इस इमरजेंसी सिचुएशन में पटेल साहब ने भरोसा किया था मुरलियार ब्रदर्स पर, और मुरलियार ब्रदर्स को ये मिशन दिया गया था कि लक्षद्वीप पर इंडिया की प्रेजेंस दिखनी चाहिए। पटेल साहब का ऑर्डर मिलते ही मुरलियार ब्रदर्स तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ शिप्स लेकर के लक्षद्वीप आइलैंड की तरफ निकलते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड की ज्योग्राफी को देख करके ही पता लगता है कि लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया के बहुत पास है और पाकिस्तान के बहुत दूर, इसीलिए इंडियन शिप्स लक्षद्वीप आइलैंड पहले पहुंच जाती हैं। लेकिन कई रिपोर्ट में ऐसा भी बताते हैं पाकिस्तान की शिप्स इंडियन शिप से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पे थी। इसके बाद दोनों ब्रदर्स वहां पे इंडिया की प्रेजेंस दिखाने के लिए इंडिया के बड़े बड़े फ्लैग्स सारे लक्षद्वीप आइलैंड पर लगा देते हैं और पाकिस्तानी शिप्स इंडियन फ्लैग्स को देख करके ही वापस चली जाती है। और इन दोनों ब्रदर्स का सिर्फ इतना ही रोल नहीं था, ये दोनों ब्रदर्स अपने आप में एक अलग ही पर्सनैलिटी थे। इन दोनों भाइयों को द ट्विन स्टार ऑफ अरकोट कहा जाता था। अरकोट तमिलनाडु में एक जगह का नाम है। अरकोट में ही ए रामास्वामी मुरलियार और ए लक्ष्मण स्वामी मुरलियार पले बड़े थे। ए रामास्वामी मुरलियार के बारे में देखें तो स्टार्टिंग में ये एडवोकेट थे और बाद में सक्सेसफुल लॉयर बने थे। लॉयर बनने के बाद मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के साथ इनजस्टिस होता देख इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। इनकी काबिलियत देखने के बाद इनको यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में भी भेजा गया था हैदराबाद के केस को डिस्कस करने के लिए। हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन में हैदराबाद के केस को इन्होंने ही संभाला था। ए रामास्वामी ही थे वो जिन्होंने इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन किया था यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनने के लिए। ये कई यूनिवर्सिटीज और कंपनीज के चेयरमैन रहे थे और इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण भी दिया गया था। और सिर्फ यही नहीं, इनके जो दूसरे भाई थे ए लक्ष्मण स्वामी, तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर थे और इन्होंने चेन्नई में एक हॉस्पिटल को भी ज्वाइन किया था। और कुछ टाइम बाद इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से मद्रास मेडिकल कॉलेज का डीन बनाया गया था। इसके बाद 1942 में ये मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बनते हैं और इस पद को 27 साल तक संभालते हैं। 1974 तक ये क्वीन एलिजाबेथ के मेडिकल एडवाइजर भी थे। इनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक थी कि 1948 में इन्हें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। इनके इतने सारे योगदान की वजह से इन्हें 1963 में अपने भाई की तरह पद्म विभूषण दिया गया था। तो ये थी हिस्ट्री लक्षद्वीप की और लक्षद्वीप को इंडिया का पार्ट बनाने वाले मुरलियार ब्रदर्स की। अब आप बताइएगा कि आप लक्षद्वीप की इस हिस्ट्री के बारे में पहले से जानते थे? और अगर वीडियो से कुछ जानने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।